स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आप लोगों ने कमाल कर दिया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। एक्सलेंट। क्यों? क्योंकि आप और हम जैसे लोग जो हैं कंज्यूम करते हैं, और जब हम कंज्यूम करते हैं तो हर एक कंजम्पशन पर हम क्या देते हैं? वी पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो कंजम्पशन करी जाती है उस पर टैक्स जो लगता है उसे कहा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो है कलेक्शन रिकॉर्ड हाई रहा है। देयर हैज बीन अ रिकॉर्ड हाई कलेक्शन जो मंथ ओवर मंथ, ईयर ऑन ईयर ग्रो करा है, एंड वी हैव सीन हाईएस्ट ग्रॉसिंग मंथ्स एंड द हाईएस्ट ग्रॉसिंग ईयर इन द फॉर्म ऑफ 2022-2023। इस बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप IAS की तैयारी के कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया लॉन्च करे गए कोर्सेज हमने आपके लिए स्ट्रक्चर करके, कॉम्प्रिहेंड करके लॉन्च किए हैं। इसको कहा जाता है वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी वाला कोर्स, जो कि है P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कोर्स। देखिए, स्टूडेंट्स की क्या वीकनेस होती है, स्टूडेंट्स को क्या चीज ऐसी लगती है, या क्या चीज उनको नहीं एग्जाम क्लियर करने देती या एग्जाम क्लियर करने से पीछे खींचती है। अब आप कुछ लोग बोलेंगे गाइडेंस, कुछ लोग बोलेंगे पढ़ाई, कुछ लोग बोलेंगे टेस्ट सीरीज। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो है अंडर वन रूफ। क्योंकि एक स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, एक स्टूडेंट को इंटरव्यू सेशन भी मिल जाएगा, एक स्टूडेंट को क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, लेकिन इन सारी चीजों के लिए एक स्टूडेंट बेचारा दर दर भटकता है और कई सारी जगह भागता है। मैं आपको इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैं ये चीज तकरीबन 10 साल से राजेंद्र नगर में देख रहा हूं। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और ऑल ओवर इंडिया मैं हर जगह इनवाइटेड जब जा चुका हूं, विजिट कर चुका हूं इन टर्म्स ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स द IAS एस्पिरेंट्स। स्टूडेंट्स की गलती नहीं है और इंस्टीट्यूट्स का भी एक्सपोजर जो है उतना नहीं है या नहीं था, लेकिन स्टडी IQ ने ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए सॉल्व करी है। जितने फीचर्स मैंने आपको बताए, ये सारे फीचर्स अंडर वन रूफ, अंडर ए वन अम्ब्रेला जो है आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरल स्टडीज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कोर्स, आई रिपीट, जनरल स्टडीज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कोर्स, और इसके साथ साथ सक्सेस इन प्रीलिम्स का बैच, जिसको क्रैश कोर्स भी कहा जाता है। क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का अलग और मेंस का अलग, और उसके सिवा जो एक चीज है एप्लीकेशन बेस्ड चीज है, वो है आपकी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की अलग और मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि चेक्ड रूप में आपको मिलेगी हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। ये सारी चीजें एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों के लिए उपलब्ध है, और पढ़ाई के साथ भी, तैयारी के साथ भी, तैयारी के बाद भी, एग्जाम तक आपके लिए ज्ञानवाणी सेशंस और मेंटरशिप सेशंस सिर्फ और सिर्फ स्टडी IQ आप तक लेकर आ रहा है। इन सारे फीचर्स की कॉस्ट आप जो भी मार्केट में घूमे, लाखों रुपए की फीस देने के बाद भी नहीं मिलती है, लेकिन स्टडी IQ पर यह उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपीज में, 70,000 रुपए में। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करें, इफ यू यूज माई कोड विच इज सांघी लाइव, इस सांघी लाइव कोड के जरिए आपको यही बैच मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ 29,999 यानी 30,000 रुपीज में। 30,000 रुपए में ये सारी की सारी सर्विसेज आपकी हो सकती हैं, आपको मिल सकती हैं। तो अगर आप IAS एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो इस कोर्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई सीरियस एस्पिरेंट नहीं है तो प्लीज इस कोर्स को मत ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहां पर होती है पढ़ाई, और अगर ना हो पढ़ाई तो होती है पिटाई। ये चीज ध्यान रखें। मैं खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं सारे स्टूडेंट्स को, और हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 22 अप्रैल 2023 को। 22 अप्रैल 2023 वी आर स्टार्टिंग विद आवर P2I बैच। जरूर 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 इस बैच को सब्सक्राइब करें। ये आपकी IAS बनने की जो ड्रीम है उससे आपको एक कदम जो है उसके पास ले जाएगा। और जितने PDFs हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल से, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। ये जितने PDFs मैं यूज करता हूं उसके लिए मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मेरे साथ जरूर जुड़ें, और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यू एडेड कंटेंट हम आप तक लेकर आते हैं। तो आइए देखें, GST में हमने
क्या झंडे गाड़े हैं, हमने क्या फोड़ा है, हम कहां पहुंचे हैं। मार्च का जो महीना था, क्योंकि मंथली एनालिसिस होती है, उसमें दैट वाज द सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मंथ, दूसरा सबसे ज्यादा ग्रॉस करने वाला महीना था। जीएसटी कलेक्शंस ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। और यही नहीं, ये सिर्फ मार्च की बात नहीं है, हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की एनालिसिस करें, जीएसटी कलेक्शंस हैव बीन एट एन ऑल टाइम हाई। और जीएसटी किस चीज पे लगाया जाता है, जैसा कि नाम है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज कौन कंज्यूम करता है, आप और मैं। तो आपको बहुत बहुत तालियां, क्योंकि आपकी वजह से सरकार के कलेक्शंस इतने मैसिव हुए हैं। According to the statement issued by the Finance Ministry, the goods and services tax in India grew by 13% to over 1.6 lakh crores. 1,60,000 करोड़ मार्च के महीने में जो है कलेक्शन हुआ, जो कि उसके पहले वाले महीने से 13% ज्यादा था। इसका जो ब्रेकअप है वो कैसे देखा जाता है। सो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 3 टाइप के जीएसटी में होता है। पहला है सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, दूसरा है स्टेट जीएसटी, एसडीएसटी, और तीसरा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। आपने कई बार बिल देखा होगा, रेस्टोरेंट का बिल, कोई भी आप खरीदारी करते हैं उसका बिल, उस बिल में सीजीएसटी, एसजीएसटी लिखा होता है, अगर आप उसी स्टेट से कंज्यूम करें जिस स्टेट में वो चीज बनी है, जैसे रेस्टोरेंट के जो बिल्स होते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो या ये सब चीजें लेते हो, तो मोस्टली जो बिल में जीएसटी लगाया जाता है वो होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो इंटर स्टेट सेल या इंटर स्टेट प्रोविजन ऑफ सर्विस पे लगाया जाता है। तो तीनों जीएसटी के अलग अलग आंकड़े यहां पर उपलब्ध हैं। जीएसटी यानी सीजीएसटी का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 30,000 करोड़ था, एसडीएसटी का 37,000 करोड़ था, और आईजीएसटी का 83,000 करोड़ यानी 83,000 करोड़ के आसपास है। द टोटल सेस कलेक्शन जो था, जो उसके ऊपर सेस लगाया जाता है, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, उसका कलेक्शन 10,355 करोड़ था। तो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मार्च के महीने का इतना मैसिव है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जीएसटी को 3 हिस्सों में यदि स्प्लिट करें, या 3 टाइप का जीएसटी जो इंप्लीमेंट किया गया है, वो 3 अलग अलग कानूनों के हिसाब से इंप्लीमेंट किया गया है। वो 3 कानून कौन से हैं? सीजीएसटी एक्ट, जिसके तहत सीजीएसटी लाया गया है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल जीएसटी। इसके नाम पे जो भी कलेक्शन होती है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। सेंट्रल जीएसटी दैट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरा जो कानून है वो है स्टेट जीएसटी एक्ट। इसके तहत जो भी कलेक्शन आता है वो उस रिस्पेक्टिव स्टेट को जाता है जिस स्टेट में वो चार्ज किया गया है। तो कर्नाटका जीएसटी, दिल्ली जीएसटी, यूपी जीएसटी, वेस्ट बंगाल जीएसटी, और जो यूटीज लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है जहां पे, उनको सेंटर से एलोकेशन दिया जाता है। ये वैट, पुराने जमाने में एक टैक्स हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट ही उसके रेवेन्यूज कलेक्ट करती थी। ये उन टर्म्स पे या उन्हीं लाइंस पे बनाया गया है, स्टेट जीएसटी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा जो है, जो इंटर स्टेट यानी 2 स्टेट्स के बीच में सर्विस प्रोवाइड करना या गुड्स बेचने पे लगाया जाता है, वो है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी का जो कलेक्शन है वो करा जाता है केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस जीएसटी का हिस्सा जो है वो डिवाइड करती है सेंटर और स्टेट में। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो अगर पूरा फाइनेंशियल ईयर देखा जाए, यानी 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, इन 12 महीनों में 4th टाइम इन द फाइनेंशियल ईयर, चौथा महीना ऐसा हुआ है जहां पे जीएसटी कलेक्शन जो है 1.5 लाख करोड़ क्रॉस करी है। सो द मार्च कलेक्शन वाज द सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन एवर टू डेट, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 1.5 लाख करोड़ की कलेक्शन। सो मार्च में 13% की ग्रोथ हुई। आईजीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट था। रेवेन्यूज फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ गुड्स वर 8% हायर। इंपोर्ट पे देखिए लगता कस्टम्स ड्यूटी है, क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन जो इंपोर्ट करते हो फिर उसे वहां यहां पे रिफाइन करके पैकेज करके आगे बेचते हो, तो उस पे जीएसटी लगाया जाता है। तो यदि इंपोर्ट ड्यूटी हाई है या इंपोर्ट्स हाई है तो जीएसटी कलेक्शन भी ज्यादा होगा, कस्टम्स कलेक्शन भी ज्यादा होगा, और डोमेस्टिक सेल्स भी ज्यादा होंगी। रेवेन्यूज फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन व्हिच इंक्लूडेड द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर 14% हायर। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ज्यादा है तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ज्यादा हुई, डोमेस्टिक ज्यादा हुई तो जीएसटी ज्यादा हुआ। तो रेवेन्यूज वर हायर देन द रेवेन्यूज फ्रॉम दीज सोर्सेज ड्यूरिंग द सेम मंथ लास्ट ईयर। उसी महीने पिछले साल जो है वो ज्यादा सोर्सेज यहां पे इकट्ठे हुए थे।
तो अब अगर बात करें इसकी ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन इन द लास्ट फिस्कल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में रोज 22% ऑन ईयर टू 18 लाख करोड़। तो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 18 लाख करोड़ का मतलब यह हुआ हर महीने का 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन। क्रॉस सिर्फ 4 महीने करा, बाकी महीने 1.5 से कम रहा होगा, लेकिन अगर एवरेज निकाली जाए तो 1.5 लाख करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा कलेक्शन है हर महीने का। और आप देख सकते हैं आंकड़ा कितना पहुंच चुका है, 18.1 लाख करोड़, विच इज मैसिव। एंड द एवरेज ग्रॉस मंथली कलेक्शन इज अराउंड 1.51 लाख करोड़। ये चीज देखी गई है। अब इसको अगर स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें कि किस स्टेट का मैक्सिमम कलेक्शन था और किस स्टेट का कलेक्शन जो है वो उसके बाद था, या एक सीरीज में अगर देखें तो कर्नाटका का सबसे मैसिव जीएसटी कलेक्शन है 18.4%, क्योंकि कर्नाटका में सर्विसेज खूब प्रोवाइड करी जाती हैं। तो सर्विस सेक्टर से आईटी सर्विसेज, बीपीओ सर्विसेज आप जानते हैं सब कर्नाटका में है। इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा पिछले साल कर्नाटका में आया था। कर्नाटका की ग्रोथ इज मैसिव। 18.5% जीएसटी कलेक्शन कर्नाटका में आया। यूपी, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु 15% कलेक्शन आया। बिहार, झारखंड में तकरीबन 30% कलेक्शन जो है वो हुआ। तो आप देख सकते हैं कितना मैसिव कलेक्शन जो है वो हुआ है। 16 states and erstwhile state of J&K reported higher growth from domestic transactions during the month of March than the national average of 14.4%. तो सोच के देखिए, जम्मू एंड कश्मीर जैसे छोटे से राज्य में, पहले तो बहुत बड़ा स्टेट था लेकिन अब 2 यूटीज हैं, वहां पे तकरीबन 30% कलेक्शन है। तो ये इसलिए है क्योंकि J&K में मैक्सिमम टूरिस्ट पिछले 1-2 साल में गया है। इस वजह से मार्च के महीने में टूरिज्म से भी कलेक्शन इतनी मैसिव हुई होगी। जहां टूरिज्म होता है वहां पे चीजें बिकती हैं, और 1.5 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट अगर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो खाएगा, पिएगा, शॉपिंग करेगा, होटल में रहेगा, सर्विसेज लेगा, गाइड की सर्विस, टैक्सी की सर्विस, घूमने की सर्विस, तो पैसा तो खर्च करेगा ही। बिना पैसा खर्च करे क्या होता है। तो अगर आप सारे के सारे स्टेट्स को यहां पे इंक्लूड करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और भारत कहां तक जाएगा। बाकी स्टेट्स में अगर देखा जाए, द लोएस्ट ग्रोथ रेट वाज रिकॉर्डेड इन हिमाचल 8.1%, गुजरात 8.3%। रेवेन्यूज फ्रॉम आंध्र प्रदेश वर अप बाय 11.3%, बढ़े थे, विद महाराष्ट्र 11.8, केरला इतना, तेलंगाना इतना और वेस्ट बंगाल इतना, रिकॉर्डिंग हायर ग्रोथ। तो इनमें बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, नेशनल एवरेज से कम थी, लेकिन फिर भी ये बढ़ा हुआ डेफिनेटली मिला। तो आप देख सकते हैं कि जीएसटी कलेक्शंस को लेकर अगर बढ़ोतरी देखी गई है तो यहां पे सरकार ने ज्यादा पैसा कमाया है, क्योंकि लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। पीपल लाइक यू आर कंज्यूमिंग मोर, विच मीन्स दैट हम उतनी कोशिश कर रहे हैं या उतना कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी उतना खर्च कर पाते हैं और तभी भारत सरकार के इतने मैसिव टैक्स कलेक्शंस हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि आप ऐसे और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। स्टडी IQ IAS ने प्रीलिम्स टू इंटरव्यू P2I बैच लॉन्च कर दिया है। बैच शुरू होने वाला है 22 अप्रैल 2023 को सुबह 8 बजे। इस बैच को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज दिस इज एवरीथिंग अंडर वन रूफ, एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला। चाहे वो कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस हो, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, प्रीलिम्स और मेंस की दोनों, या वो इंटरव्यू सेशन हो मेंस क्लियर करने के बाद, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, विच इज ओनली 70,000 रुपीज। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करें जो कि है सांघी लाइव, आपको यही बैच 30,000 रुपए में मिल सकता है। तो जरूर यूज करें और मुझे फॉलो करें इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। मेरा नाम टाइप करोगे तो ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हर जगह आप पालेंगे मुझे, आयुष सांघी, AYUSSH सांघी, and Twitter handle AYUSSH सांघी again. So you'll find me on all social media handles, और PDFs डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम हैंडल पर जरूर जुड़े। That would be all for today. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।